से स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम पे अपन ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था। अब अपन बात करेंगे वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में। हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे जीवन का है ना, क्योंकि हमारे फेस के अंदर जो वर्क, पावर, एनर्जी होता है या डब्ल्यूपी जो होता है हमारा, वो हमारे चीज़ों को या एनर्जी कंजर्वेशन जो चीज़ आता है हमारा, वो हमारे सवालों को आसान करता है। कैसे? हमारे सवालों को एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है वो इंटीग्रेशन से बचाता है बेटा। किससे बचाता है? इंटीग्रेशन से, यानी सांप से बचाता है हमको। तो हम बात करते हैं वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में। सबसे पहले अपन बातें करेंगे बेटा कि वर्क क्या है। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वर्क की बात करेंगे, कार्य की। देखो तो क्या कार्य होता है, वर्क डन क्या होता है हमारा। चलो इसकी बात करते हैं वर्क डन की, कि साहब वर्क डन हमारा क्या होता है। तो हमने क्या कहा, एक बेसिक सी फंडा समझा हमने कि साहब हमारे पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है ऐसे, ये हमारे पास कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है किसी धरती पे, ठीक है साहब। हमने कोई फोर्स लगाया इधर F एंड एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण पर एक फोर्स लगा दिया F। तो हमने ये देखा कि साहब ये वाला जो ब्लॉक था, ये वाला ब्लॉक थोड़ा सा खिसक कर यहाँ आ गया, थोड़ा सा खिसक कर यहाँ आ गया, और ये डेल्टा x हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? डेल्टा x। और ये गया किधर हमारा? इस डायरेक्शन में गया। किस डायरेक्शन में गया? इधर की तरफ गया, जिधर हमने फोर्स लगाया था उसी की डायरेक्शन में हमारा ब्लॉक चला गया। बोल क्लियर हुई बेटा ये चीज? हमने यहां तक कोई दिक्कत है? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि साहब हमने जिधर फोर्स लगाया, जिधर हमने फोर्स लगाया उधर हमारा क्या गया? ऑब्जेक्ट चला गया। अब अपन बात क्या कहें कि साहब यहां पर एक टर्म को डिफाइन किया। कैसे किया गया? देखते देख, इस f का एक कंपोनेंट इधर रहा होगा f cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर रहा होगा f sin थीटा। बोल रहा होगा ना? तो बेटा जो f cos थीटा है, क्या उसके कारण से डिस्प्लेसमेंट हुआ? बोल सोच के देख। क्या मैं यहां से जो वर्क डन को डिफाइन किया गया, वर्क को, वो क्या किया गया? वो कहा गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और क्या कहा गया? इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। यानी हमने जिधर फोर्स लगाया, हमने जिधर फोर्स लगाया उस फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसी का मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या कहलाता है? वर्क डन। जैसे फोर्स कितना लगा बेटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में? F cos थीटा। देखो ये तो लगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा x। बोल आया कि नहीं आया? इसे कह दिया हमने डेल्टा W। अरे ये क्या कह दिया हमने, या W कह देता हूं, वर्क डन हो गया हमारा। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देख, F डॉट डेल्टा x। क्या सब आया यहां तक? ये तो हमारा एक सिंपल सा फंडा था कि जो वर्क होता है, जो काम होता है, जो कार्य होता है, वो फोर्स और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में? दोनों सेम डायरेक्शन में होना जरूरी है। अब सोच के दे बेटा, यहां से हमने वर्क को लिख दिया F डेल्टा x कोस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत हमारी? चलो अब यहां से हमको कुछ चीजें डिफाइन की गई। जैसे केस नंबर फर्स्ट लगा के डिफाइन कर दिया मैंने। मुझे कहा गया सबसे पहले जीरो वर्क डन। क्या कहा गया? जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन का मतलब क्या क्या हो सकता है बेटा? कि हमको कार्य को जीरो बनाना है, कि जो हमारा कार्य है W, वो किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर। अगर कार्य जीरो के बराबर है, अगर कार्य जीरो के बराबर है, तो उसकी चर्चा हमसे करवाई। तो हमने क्या कहा? हमें कहा कि साहब ये कब कब हो सकता है? या तो f बराबर जीरो हो, या तो f बराबर जीरो हो, या फिर डेल्टा x बराबर जीरो हो, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या फिर फोर्स जीरो हो। तीसरी कंडीशन कि सब f और
डेल्टा एक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, या कह दूं थीटा बराबर 90। अगर थीटा 90 है तो कोस 90 कितना होता है? क्या 0 होता है? यानी जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा, वर्क डन हमारा क्या रहेगा बेटा? 0। क्या समझ आ गई इतनी कहानी? सोच के देख, जैसे मैंने कह दिया कि साहब हमारे पास कोई सर्कुलर मोशन हो रही है बेटा, सर्कुलर मोशन हो रही है, रस्सी बांध दिया, ये गोल गोल घूम रहा है, टेंशन से कार्य कितना हुआ? वर्क डन ड्यू टू टेंशन। क्या 0 हुआ? क्या है? अरे कितना हुआ यार? क्या 0 हुआ? क्योंकि ये इधर की तरफ है हमारा। क्या टेंशन अंदर की तरफ है? क्या टेंशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी? वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट तो होगा यार इधर की तरफ। छोटा सा पार्ट देख, क्या हर बार टेंशन परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के? तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन क्या रहा होगा हमारा? 0। और एग्जांपल देख बेटा इसका, मैं ये कह दूं कि सर मेरे पास जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा किया मैंने, कि जैसे किसी चार्ज को, किसी भी चार्ज को, एग्जांपल लिया मेरा, मैंने कहा सब ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, बी ऐसे अंदर की तरफ बोला मैंने। सब मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है, एक चार्ज को हमने बी से दौड़ाया कि चार्ज ऐसे गोल गोल घूमेगा, घूमता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो समझ आएगी ये बात। गोल गोल घूमा तो क्या अंदर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगेगा? क्या लगेगा? क्यू वी बी। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स which is always perpendicular to velocity। क्या वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0 आया? तो बेटा ये मैं कह दूं आपको, हर बार जहां फोर्स का वैल्यू 0 हो वो हमेशा वर्क डन क्या रहे, फोर्स का वैल्यू परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के, वहां वर्क डन क्या होगा? 0। अब सोच के देख, मैंने इस डस्टर को ऊपर रख लिया सर पे ऐसे, अब लेके चल रहा हूं, डर 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 डर, हॉरिजॉन्टल में गया ना मैं, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? अरे हॉरिजॉन्टल। अरे डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? हॉरिजॉन्टल। मुझे पूछे कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा, तो 0। क्यों? ग्रेविटी किधर लगा? डर, तो फोर्स 90 नहीं आया, तो डिस्प्लेसमेंट 90, दोनों के बीच में 90 एंगल हुआ, तो वर्क डन कितना हो गया हमारा? 0। नॉर्मल ने क्या काम किया? 0, क्योंकि नॉर्मल किधर लगा? ऊपर। गया किधर? बोल आया कि नहीं आया रे समझ में? कोई कहानी? दूसरा सोच बेटा, ये चीज तो मैंने देखी। एक सोच, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। मैंने क्या कहा कि साहब हमारे पास एक आदमी है, ये आदमी कोई बक्सा लेके जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, कितना भी चल लिया, वर्क डन कितना होगा? 0। किसके कारण से? ग्रेविटी के कारण। बोल क्लियर है? वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल कितना होगा? 0। समझ आ गया नहीं कहानी? तो और सोच के देख, अब की बार जो मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि साहब ये मेरे पास कोई ब्लॉक है, यहां मैंने कोई पुली लगा दिया, और ये आदमी इस ब्लॉक को ऐसे खींच रहा है, ऐसा लगा दिया बेटा। किस तरह से लगाया समझ आ रहा है ना? तो सुन, तो बेटा ये आदमी ऐसे खींच रहा है इस ब्लॉक को, और ये ऊपर जा रहा है ब्लॉक, तो बताओ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी 0 की नॉट 0? वर्क डन, ये हमारा ग्राउंड से रिलेटेड है, तो बताओ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस ब्लॉक इज 0 नॉट 0? नॉट 0। ये वर्क डन 0 नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया रे? क्लियर हो गई ये कहानी? तो सब ये चीज हमने पढ़ा कि वर्क डन 0 कब कब होता है, ये कहानी हमने एक बेस फंडा समझा। ये क्या फंडा? हमने बेस फंडा समझ गए। अब और देख दूसरी कंडीशन, ये तो केस नंबर फर्स्ट था यार, अभी दूसरी कंडीशन की बात करें, केस नंबर सेकंड। दूसरे अगर केस की बात करें कि साहब पॉजिटिव वर्क डन, कैसा रे? पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क की बात करें तो देख, सुनता जा, तूने पढ़ा कि साहब एफ डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वर्क डन। ये पॉजिटिव कब आएगा? ये पॉजिटिव कब आएगा? तो पॉजिटिव कब आएगा ये बात सोचते हैं बेटा। तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि कोस थीटा का वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो क्या दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव? नहीं आया यार। अगर कोस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब ये कोस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब आता है? जब थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच हो। और 0 से लेके 90 के बीच होगा तो वर्क डन क्या, या मैं कह दूं द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन
90। हाँ ये बात सही है यार कि साहब 90 से छोटा होगा तो हमारे पास वक्डन जो आएगा वो कैसा आएगा रे, पॉजिटिव, इसे कहते हैं पॉजिटिव वक्डन। अगली बात करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड की बात करते हैं नेगेटिव वर्कडन। नेगेटिव वर्कडन, नेगेटिव वर्कडन की अपन बात करें मतलब हमने क्या कहा कि साहब वर्कडन का वैल्यू कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं कह दूं कि थीटा का वैल्यू 90 से लेके 180 के बीच अगर होगा, 90 से लेके, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कोस नेगेटिव होता है, तो ये वर्कडन कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव वर्कडन आएगा। क्या ये कहानी समझ आ गई, पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा, वो क्लियर है ना। तो साहब हमने वर्कडन की चर्चा की बेसिक। अब बात करते हैं वर्कडन का यूनिट क्या पढ़ा रहे तूने, अभी तो यूनिट पढ़ाया नहीं मैंने। यूनिट क्या होता है वर्कडन का, सब जानते हैं, आपको पढ़ाने की बात नहीं है। यूनिट वर्कडन होता है न्यूटन इंटू मीटर, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, जूल। न्यूटन इंटू मीटर विच इज इक्वल टू जूल। तो ये वर्कडन का हमारा बेसिक यूनिट होता है कि साहब जूल के बराबर हमारा न्यूटन इंटू मीटर होता है। ये हमने वर्कडन का यूनिट पढ़ लिया। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ो तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ दिया बेटा। अब आगे बात करते हैं, देख इसकी, ये तो सिंपल सी बात थी। एक एग्जांपल करवाता हूं इसका। मैंने क्या कहा, देख मैंने ये कहा कि ए फोर्स, एक एग्जांपल लिखा, सिंपल सवाल, ए फोर्स ऑफ F is equals to 2i cap plus 3j cap plus 5k cap is applied on a particle, on a particle, on a particle which is move from, which is move from 1, 2, 3 to 2, 1, 4, यहां से चलकर वहां पहुंच गया। आपसे पूछा गया वर्क डन, तो क्या लिखोगे बेटा, एफ डेल्टा आर विच इज इक्वल टू वर्क डन। क्या यही पढ़ा, एफ क्या है, 2i केप प्लस 3j केप प्लस 5k कैप, क्या डॉट लगा दूं, डेल्टा का मतलब r2 माइनस r1, देख ये 2 माइनस 1 i केप, 1 माइनस तो j केप प्लस k केप, तो i केप माइनस j केप प्लस k केप, ये हमारे पास ये आ गया। दोनों का डॉट कर लो तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस का 4 जूल। क्या वर्क डन आ गया क्या? ये तो हमारा एक सिंपल सा सवाल था कि साहब वर्क डन हम कैसे निकालना चाहे, कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं, वो कहानी आ गई। बोल क्लियर है क्या? और सुनता जा बेटा, ये सिंपल सी कहानी पढ़ाई अभी वर्क डन की मैंने, अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस बेसिक बात पढ़ाया मैंने। अब मैं बात करता हूं कि सब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस होते हैं, अलग अलग फोर्सेस के कारण से वर्क डन अलग अलग हो सकता है। जैसे अपन बात करें, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं, एक नंबर डाल दिया मैंने कि वर्क डन ड्यू टू टेंशन, वर्क डन ड्यू टू टेंशन। बेटा टेंशन से जरूरी नहीं है कि कुछ वर्क डन आए ही, जीरो भी आ सकता है, जो मैं पहले प्रूव करवा चुका हूं। जैसे मैं एक सवाल की न्यूमेरिकल की बात करूंगा, जिससे काफी सारी बातें पता चल जाएगी आपको। मान लो ये पुली ब्लॉक सिस्टम है, ये क्या है हमारा पुली ब्लॉक सिस्टम। ये हमने कहा था पुली ब्लॉक सिस्टम है, यहां से हमने एक ब्लॉक को बांध दिया इधर और एक ब्लॉक हमने इधर बांध दिया बेटा। ये 3 किलो का ब्लॉक है और ये 2 किलो का ब्लॉक है। आपसे क्या कहा गया, अभी मैं आपको एनालॉजी की कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपसे कहा गया फाइंड द, देखो क्या क्या पूछा गया, फाइंड द वर्क डन when 3 kg block move 2 मीटर। कितना मूव कर दिया बेटा, 2 मीटर मूव हो गया। कौन सा वाला, 3 किलो वाला। तो किस किस कारण से, पहला सवाल है वर्क डन ड्यू टू mg या वर्क डन ड्यू टू g ग्रेविटी ऑन 3 kg, पहला सवाल। दूसरा सवाल बोला वर्क डन ऑन mg ड्यू टू mg ऑन
2 kg ब्लॉक। फिर लिखा तीसरा नंबर वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन 3 kg। चौथा नंबर वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन 2 kg। यानी इन सभी पे अपन को फोर्स की वर्क की चर्चाएं करनी है। तो चार कंडीशन हमने कह दी कि वर्क डन ड्यू टू mg ऑन 3 kg, वर्क डन ड्यू टू mg ऑन 2 kg, वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन 3 kg। तो ये सारे टेंशन अपन सोल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले ये सोच के देख इसमें टेंशन कितना आएगा। पहला तेरा धर्म क्या है, टेंशन निकालना। तो टेंशन निकालने के लिए तुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले बेटा ए निकालना पड़ेगा। तो ए बराबर क्या लिखूंगा, क्या ले जाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल नहीं आया यार, क्या ए का वैल्यू आ गया, किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दे, टेंशन आ जाएगा। मैं 3 किलो वाले का बना रहा हूं, 30 माइनस टी बराबर 6। तो टी बराबर कितना आया 24 न्यूटन। क्या टेंशन निकाल लिया तूने, अब सोच के देखना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वर्क डन ड्यू टू mg ऑन 3 kg। अब सोच के देख, तो 3 किलो वाले के लिए mg किधर लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है 30 न्यूटन। तो हमने कहा सब 30 न्यूटन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या नीचे जा रहा है, कितना नीचे गया रे 2 मीटर। अरे कितना नीचे गया 2 मीटर। तो हमने कह दिया सब 2 मीटर, 2 मीटर और कोस 0। अरे जिधर डिस्प्लेसमेंट है क्या उधर ही फोर्स लग रहा है क्या, कोस 0। तो वर्क डन कितना आया हमारा प्लस का 60 जूल, पहला काम। फिर लिखे वर्क डन ड्यू टू mg ऑन 2 kg ब्लॉक। उसमें क्या लिखेंगे 20 इंटू 2। क्या ये 2 नीचे आया तो ये 2 किलो, ये 3 मीटर वाला 3 किलो वाला 2 मीटर नीचे आया तो ये 2 मीटर ऊपर जाएगा। तो mg नीचे लग रहा है तो कोस 180। कोस 180 आजकल -1 होता है यार, कितना होता है -1 होता है। तो माइनस का 40 जूल आ गया, नहीं चमका क्या रे। अगला सुन बेटा वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन 3 kg। 3 किलो वाले पे टेंशन ने क्या काम किया, तो सोच के देख। तो टेंशन ऊपर लग रहा है कितना 24 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2। क्या कोस 180 लिखूं, अरे भाई mg नीचे लगा, टेंशन किधर लगा ऊपर, तो एंगल कितना हो गया 180। क्या 180 फिर से -1 होता है, तो आंसर आया माइनस का 48 जूल। बोल नहीं आया यार। अगली बात सुन वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन 2 kg। तो सोच के देख, क्या 2 kg वाले पे 24 न्यूटन टेंशन 2 मीटर और कोस 0। आया। बोल कैसे आया, देख देख क्या नीचे लगा हमारा क्या mg, ऊपर क्या लगा टेंशन। हमें तो टेंशन से निकालना है। क्या गया भी ऊपर ही, इसको ऊपर ले गया कौन, इसको ऊपर टेंशन ले गया। अरे कौन ले गया, टेंशन ले गया। तो सब वर्क डन आ गया ड्यू टू टेंशन। आप सोच के देख कि वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन द सिस्टम, पूरे सिस्टम पर टेंशन ने क्या काम किया, तो 0 काम किया बेटा। तो याद रखना, नोट करके मेरी लाइन लिख ले। क्या लाइन लिखना है कि सब नोट करके लिखा मैंने, वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस इज 0। किस पर, पूरे सिस्टम पर। अरे किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिस्टम की। पूरे सिस्टम पर हमारा वर्क डन ड्यू टू इंटरनल जो फोर्स होगा उसके कारण से क्या रहेगा 0 रहेगा। अरे क्या टेंशन देख इस पे लगाया, इस पे क्या नेट मिला के टेंशन 0। हम तो नेट इंटरनल की बात करेंगे, तो नेट सिस्टम पे कितना आएगा 0। इस पे कितना आया अलग आया, इस पे कितना आया वो निकाला, और नेट ड्यू टू टेंशन कितना आया 0। तो हम कहते हैं कि वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0। पहला काम खत्म हुआ। दूसरा काम सुन बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूं। मैं अगली जो बात है इसी सवाल के अंदर में बातें कर रहा हूं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मिल जाए आपको। ये बेसिक बातें पढ़ा रहा हूं सवालों से। मैंने कहा कि वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, सभी फोर्स के कारण से वर्क डन। क्या 2 ही फोर्स लगे, एक तो टेंशन लगा, दूसरा ग्रेविटी लगा। क्या नेट फोर्स कितना आया तो देख के बता मेरे को। नेट आएगा 60, ये तो 20 जूल। अरे कितना आया,
क्या वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस आया क्या रे? अरे नहीं आया यार। एक पे ग्रेविटी ने पॉजिटिव काम किया और एक पे ग्रेविटी ने नेगेटिव काम किया, तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया। बोल समझ आया कि नहीं आया रे? क्या हमें क्लियर होगी ये कहानी? चलो साहब बहुत बढ़िया। हमने कहा साहब ये वर्क डन निकालने का तरीका था जो mg और टेंशन के कारण से निकाल लिया। अब बात करते हैं वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के कारण से कार्य कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा साहब, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। देखो तो फ्रिक्शन फोर्स की अपन चर्चा अगर करें तो क्या कहानियां हो सकती है हमारे साथ, वो सुने। तो बड़ा हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, सुनना, पहली बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि आपके मन में एक चीज आती है, तो सर फ्रिक्शन तो हमेशा अपोज करता है ना, ऐसा आ रहा है ना, फ्रिक्शन हमेशा, बिल्कुल सही बात है साहब। क्या फ्रिक्शन के कारण से वर्क डन हमेशा ही नेगेटिव आए? ये कोई जरूरी नहीं है। तो पहले नोट करके मेरी लाइन लिखे। क्या लाइन लिखोगे? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है फ्रिक्शन के कारण से। बोल क्लियर हो गई? कैसे? सबसे पहला एग्जांपल मैंने क्या कहा कि साहब हमारे पास ये ब्लॉक था, ये इधर मूव हो रहा है, इधर ये जा रहा है। सपोज करो ये कितना खिसक गया, डेल्टा एक्स, या एक्स खिसक गया, डेल्टा एक्स मान लो, डेल्टा एक्स खिसक गया, फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा? पीछे। अरे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, एम मास का था। तो हम कहा कि सब वर्क डन जो आएगा फ्रिक्शन के कारण से, वो क्या आएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन से फोर्स की बात किया हमने? हम जब फ्रिक्शन की बात करेंगे तो यार फ्रिक्शन की ही बातें की चर्चा करेंगे हम लोग। तो जब हमने कह दिया कि फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोल फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? अरे क्या म्यू एन लग रहा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा एक्स। क्या कोस 180 है? अरे नहीं आया यार। क्या डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फ्रिक्शन इधर, तो कोस 180 के लिए कितना हो गया? -1। तो म्यू एम जी इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज द फ्रिक्शन ड्यू टू, सॉरी वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या नेगेटिव आया है वर्क डन? अरे कैसे आया वर्क डन हमारा? तो सब वर्क डन हमारा नेगेटिव आया। ये बात तो समझ आई अपन को। अब अपन आगे की बात करेंगे सब पॉजिटिव कब आएगा। तो बेटा ये बात सुनना, ये सिंगल ब्लॉक सिस्टम में आया जनरली हमारा। अगर मैं कह दूं डबल ब्लॉक सिस्टम में, देख डबल ब्लॉक सिस्टम में कैसे हमारा, हमने कहा एक ब्लॉक हमारे पास ये रखा गया बेटा और एक ब्लॉक ये रखा गया है। अब तुम ये बता दो, ये चाहे साथ साथ चले या चाहे कैसे भी चले, मैंने इस पे इधर फोर्स लगा दिया, कोई भी इधर क्या लगा दिया, इस पे फोर्स लगा दिया। अब सोच के देख, आपसे ये सोच, अगर साथ साथ सपोज मान लिया कि बोथ द ब्लॉक मूव साथ साथ। अरे कैसे चल रहे दोनों के दोनों? क्या साथ साथ चल रहे हैं? अरे कैसे चल रहे हैं? साथ साथ चल रहे हैं। तो एक बात बता मेरे को कि ए जो गया, सॉरी बी जो गया, क्या बी पे फ्रिक्शन इधर लगा होगा? यहां पर मान ले इनके बीच क्या फ्रिक्शन यहां लगा होगा? जितना भी चला साथ साथ गए, डेल्टा एक्स चला, तो इस फ्रिक्शन ने जो काम किया, ध्यान सुना, इस फ्रिक्शन ने इस पे जो काम किया वो कैसा किया रे? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन बी विच इज इक्वल टू नेगेटिव। बोल आया कि नहीं आया? दूसरा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन बी। अब बी किधर गया यार? जितना ये चला क्या उतना ही ये, मैं साथ साथ की बात किया तो जितना ये चला उतना ये चला, तो इसको ले गया कौन? अगर इस ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो आगे क्या लगेगा? क्या इसको ले जाने वाला फ्रिक्शन ही था यार? ओहो गे तोते भाई साहब, आदो के तो प्राण ही निकल गए। तो ए वाला जो था उसको कौन ले गया? फ्रिक्शन। हम कहेंगे फ्रिक्शन ऑन बी नहीं ए। तो हमने कह दिया फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज पॉजिटिव, क्योंकि जिधर फोर्स लगा फ्रिक्शन क्या उधर ही ये गया है। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना आया? पॉजिटिव आया। बोल आया कि नहीं आया? इस पे वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कैसा आया रे? नेगेटिव।
इस पे कैसा आया, नेगेटिव आया। बोल क्लियर हुई कहानी, बोल कोई कंफ्यूजन है इस बात में, क्या हम सोल्व कर सकते हैं इस कहानी को, आया कि नहीं आया रे। चलो अब बात करते हैं बेटा आगे की। ये फ्रिक्शन की कहानी पढ़ी, फ्रिक्शन में और भी पढ़ सकते हैं हम लोग, इंक्लाइन भी पढ़ सकते हैं। फ्रिक्शन में क्या पढ़ सकते हैं, अरे इंक्लाइन का भी तो कहानी हो सकता है ना यार फ्रिक्शन के अंदर, तो सोच के देख ले, इंक्लाइन का भी करा के देख लेते हैं हम लोग। मैंने कहा कि साहब ये हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, इस ब्लॉक को यहां से स्लाइड करवाया, दिस एंगल इज थीटा। आपसे बोला गया वर्क डन ड्यू टू mg, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या काम हुआ और mg से क्या काम हुआ। सोच के देख, सोच के देख, अगर ये h है, अगर ये h है, अगर ये h है, तो ये कितना रहा होगा रे, h अपॉन साइन थीटा। अरे क्या रहा होगा, h अपॉन साइन थीटा। तो हम कह दें कि सब mg ने जो काम किया, mg इधर की तरफ लगा, mg साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ना हमारा, हम तो ऐसे देखते हैं, हालांकि ये भी देख सकते हो बेटा, वो बाद की बात। अभी ये कहा मैंने डिस्प्लेसमेंट mg साइन थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना, h बाई साइन थीटा। साइन ने साइन को मार डाला, कितना आया mgh। तो mg ने काम कितना किया, mgh के बराबर। और फ्रिक्शन ने काम कितना किया, देख फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू n इंटू डिस्प्लेसमेंट h बाई साइन थीटा, h बाई साइन थीटा। ओहो h बाई साइन थीटा। n का वैल्यू कितना लिखो बेटा, अरे n का वैल्यू बोल के बताता हूं, तो n का वैल्यू लिखो म्यू mg cos थीटा इंटू h बाई साइन थीटा विच इज म्यू mgh कोट थीटा। ये हमारा वर्कडन आ गया, किसके कारण से, फ्रिक्शन के कारण से। तो हमने साहब फ्रिक्शन के कारण से इंक्लाइन पे भी देख लिया और यहां पर भी देख लिया, और भी बहुत सारी जगह अपन बात करेंगे फ्रिक्शन के कारण से क्या क्या हमारे वर्कडन होते हैं, किस किस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं। और सुन ले बेटा, देख और करते हैं हम लोग। एक हमारा फोर्स जनरल बचता है, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स वाला अपन वर्क डन की बात करते हैं बेटा, सुनते जाना। वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के कारण से वर्क डन क्या आएगा। सपोज कर मैंने क्या कहा कि साहब ये मेरे पास एक स्प्रिंग पड़ा हुआ है, इस स्प्रिंग पर हमने कोई ब्लॉक लगा दिया ये, और इस ब्लॉक को हम खींच रहे हैं, इस ब्लॉक को हम खींच रहे हैं। सपोज करो इस इधर खींच लिया हमने डेल्टा एक्स से, क्या इस वाले पे इधर की तरफ स्प्रिंग पे लगेगा के एक्स, अरे नहीं आया। तो मैं कह दूं वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, किसके कारण से, स्प्रिंग फोर्स के कारण से क्या होना चाहिए, स्प्रिंग फोर्स कितना है, माइनस का के एक्स इंटू डी एक्स। डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया हमने, छोटा सा dx। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर जो फोर्स है क्या डिपेंड करता है x पे, स्प्रिंग वाला फोर्स क्या डिपेंड करता है x पे। क्या स्प्रिंग इधर जाएगी, क्या kx उल्टा लगना चाहिए, तो cos 180 कितना आ गया रे, ऐसा लिख दे ये फोर्स इंटू डी एक्स इंटू कोस 180। क्या cos 180 माइनस का है तो माइनस के एक्स इंटू, ये छोटा सा dw आया, पूरा निकालना है तो इंटीग्रेट कर दे x1 से लेके x2 तक। तो w ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू आया माइनस ऑफ k बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये वर्कडन किसने किया रे, ये किया स्प्रिंग ने, स्प्रिंग फोर्स ने वर्कडन किया। और ये वर्कडन कैसा आएगा, नेगेटिव। ये वर्कडन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा वर्कडन आएगा, ये नेगेटिव आएगा। इसी को अपन आगे चल के कुछ और भी कहानी कहेंगे, वर्कडन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वर्कडन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। इस बात को अपन अगले बार पढ़ेंगे। पहले अपन ने स्प्रिंग फोर्स की चर्चा कर ली। इसका सवाल भी तुम कह सकते हो बेटा आसानी से कि साहब 2 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया। जैसे एक सवाल लिखा हूं मैं आपको, एक न्यूमेरिकल सिंपल सा, मैंने कहा द वर्क डन ड्यू टू
spring force is W when the spring is extend by 0 to 4 centimeter. Then find the work done when spring is more extend 4 centimeter to 6 centimeter. 4 से लेके 6 तक और खिसकाया गया तो वर्क डन कितना, यानी आप लिख दो वर्क डन W पहले वाला माइनस K/2, ये स्प्रिंग ने जो किया उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो x2 कितना हमारा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि मेरी यूनिट सेम रख लेता हूं कट जाएगी। फिर कहा साहब नया W डैश चाहिए माइनस K/2, अब लिखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहां से दोनों को डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि साहब नया वाला जो वर्क डन आया वो कितना वर्क डन आया, वो चीज हम यहां से समझ लेते हैं। यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को, अभी भी अपन बेसिक बातें पढ़ रहे हैं कि साहब किस किस कारण से क्या क्या वर्क डन हमारे हो सकते हैं, वो हमने सोल्व कर लिया अभी। अब सुनते जाए बेटा, अब अपन पढ़ेंगे मेन बातें अब शुरू होगी हमारी कि वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस, जो हमारे पास बदलने वाले बल है। कौन से बल है? जो बदलने वाले फोर्सेस है, उनके कारण से वर्क डन की अपन चर्चाएं करते हैं। तो देख कैसे करते हैं हम लोग बेटा, हमने कहा वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस, वेरिएबल के कारण से हम वर्क डन की चर्चाएं करते हैं। तो सुनते जाओ, वेरिएबल के कारण से चर्चाएं अपन करते हैं तो उसकी कहानी में क्या हमने पढ़ा, W बराबर F या फोर्स F ऑफ x डॉट dx, x1 से लेके x2 तक। जब हमारे पास फोर्स बदलने वाले होते हैं तो हम क्या लगा देते हैं बेटा, सांप लगा देते हैं। अरे क्या लगा देते हैं, सांप लगा के सोल्व करते हैं। और ये सांप किसको बताता है, एरिया को बताता है। किसका एरिया है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया आएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया आएगा वो किसको बताएगा, रे वर्क डन को बताएगा। सोच के देख, जैसे अपन जनरलाइज करें अगर, तो हमने कह दिया साहब ये हमारे पास फोर्स है और ये एक्स है, ये हमारे पास कोई ग्राफ बना दिया ए से बी तक, तो ए से बी तक जो हमारा एरिया बनेगा, वो एरिया क्या होगा, देखिए वाला ए से बी तक जो एरिया होगा अंडर एरिया, दिस इज नोन एज वर्क डन। ये क्या कहलाएगा, हमारा कार्य कहलाएगा। कहानी समझ आई कि नहीं आई भाई, वर्क निकालना आपको, फोर्स इंटू, अब सुनना, मैं कई बार आपको ऐसा लिखता हुआ मिलूंगा, कई बार ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, अरे फोर्स को तो एम ए लिख सकता है ना एफ को, तो मैं लिख दिया एम इंटू ए डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक। तो a और x ग्राफ भी अगर आपको पता है, आपको पता है तो क्या सोल्व कर सकते हो। और नहीं आया यार, क्या कर सकते हो ना यार, तो हमने कहा साहब ए और एक्स ग्राफ का एरिया भी अगर आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो, क्योंकि एफ और एक्स रिलेटेड टू द ए और एक्स हो।